अभिषेक शर्मा के बारे में मैंने 8-10 महीने पहले ट्वीट भी की थी 8-10-9 महीने पहले कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये। युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है। मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने उस टाइम बोला तो आप तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है देखिए उसकी वजह है। कर्जा किसी का नहीं रखते महमूद भाई। जो बच्चा अच्छा खेला, इस वक्त क्रिकेट जो है वो अभिषेक शर्मा जैसे यंग टैलेंट की है। आने वाला वक्त आप खुशनसीब हैं कि विराट कोहली के जाने के बाद आपको इस तरीके के खिलाड़ी मिल रहे हैं, रोहित शर्मा के जाने के बाद आपको इस किस्म के खिलाड़ी मिल रहे हैं, अभिषेक शर्मा जैसे। बेशर्मों वाली मुस्कुराहट है, सीधी बात है। फिर उस लेवल से फाइट नहीं की जिस तरह से इनको करनी चाहिए थी। इतना नहीं है जो सबसे पहले टूर्नामेंट से आउट हुए ना, पहले डूब के उनको मरना चाहिए। बस होगी दावों की। मैं क्या करूँ ना, बताओ। हर पाकिस्तानी, हर बाशऊर पाकिस्तानी उसका दिल हट हुआ है और उसको तकलीफ हुई है। लगता है पाकिस्तान टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी? मुश्किल है। फाइनल में श्रीलंका और इंडिया। आप मुझे एटीट्यूड दिखाओगे, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहना था शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा का कल के मैच के अंदर। अभिषेक शर्मा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा जब वो मैन ऑफ द मैच बनाए, ये फालतू में आगे मेरे अंदर बज रहे थे और फालतू में कर रहे थे, तो मैंने बल्ले से जवाब देना था, मैंने दे दिया। ऐसी की तैसी कर दी, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, पेल पूल के फेंक दिया और देखा भी नहीं दोबारा कि ये चल क्या रहा है पीछे। सबसे पहले तो मुझे इंडिया उसकी वजह यह है कि युवराज सिंह जब बैटिंग करने आते थे ना, उस टाइम स्पिनर लगे हुए होते हैं, स्पिनर्स लगे हुए हैं। 15-20 ओवर हो चुके हैं, गेंद थोड़ा सा पुराना हो गया है, ठीक है। स्पिनर्स पे आके थोड़ा सा सिंगल डबल्स लेके अपने आप को सेट किया। वो ऐसा प्लेयर था कि जो बॉल मुंह पे मिलता था उसको छक्का मारते थे, ठीक है ना। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो इस तरह सेट करते हैं अपने आप को, स्पिनर्स पे आते हैं, आराम से खेलते हैं, शॉट्स खेलते हैं, फिर सेट जब होते हैं तो आखिरी ओवर में बड़े जबरदस्त वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि अगर बॉल रिवर्स नहीं हो रहा, ठीक है, बॉलर अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा तो वो छक्के चौके बड़े अच्छे छक्के तो याद हैं आपको, छक्के बहुत अच्छे लगाते थे, जो कि इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे यार। मतलब क्या सोफिस्टिकेटेड इनिंग। सबसे बात होती है कि नर्व्स पे कंट्रोल, कूल एंड काम, बल्ले से जवाब दे रहा है। एक अगर 88 मीटर का छक्का, दूसरा 91 मीटर का छक्का और उसके बाद अगली बॉल रोक रहा है, कवर में गैप तलाश कर रहा है। ये कंप्लीट क्रिकेटर की निशानी है। बहुत सारे प्रॉब्लम नजर आए, लेकिन एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के लिए आज का दिन भी अच्छा नहीं था। पाकिस्तान की तारीख में आज भी लिखा जाएगा कि हम इंडिया से एक दफ़ा फिर मैच में हार गए। और हार भी वो है कि उन्होंने पहले 10 ओवरों में 105 के रन, 105 स्कोर मार के भरता निकाल दिया। और वो जब जिस टाइम जिसको चाहे छक्का और चौका मार रहे थे। ये मुझे अपनी पहले लेकिन पता नहीं क्यों आपके अंदर ऐसा क्या कीड़ा काटा हुआ है कि आपने कहा कि नई लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए कोई लड़के ट्रेन करने पड़ेंगे। ये क्या छोड़ा हमारे ऊपर ये अभिषेक शर्मा नाम का जानवर? ये क्या है? ये क्या बच्चा है ये? मतलब जरूरी था कि मतलब एक और राक्षस हमारे पर छोड़ दो? इतनी मुश्किल से विराट कोहली और रोहित शर्मा से हमारी जान छूटी थी। 2007 से लेके रोहित शर्मा का साथ में डेब्यू, 2007 से लेके 2024 तक 25 तक ये दोनों मारते रहे। हमने कहा चलो ये दोनों चले गए, अब कोई नहीं आएगा, तो आपने अभिषेक शर्मा छोड़ दिया। क्या ये सब? मुझे बात करनी युवराज सिंह की क्या है? और ये सर हमारे लिए, बाकियों को भी क्यों नहीं मारता इस तरह? ये आप रखो बाकियों की लेके, ऑस्ट्रेलिया को मारो, इंग्लैंड को मारो, साउथ अफ्रीका को मारो, हमें मार रहे हो हमें। और चलो ठीक है मार रहे हो तो मार, गालम गलोच, एब्यूजिव लैंग्वेज, शाहीन अफरीदी को गालियां, ओ माय गॉड, वो भी गंदी गंदी, इतनी गंदी मैं बोल नहीं सकता अभी। ये क्या है ये सब? शाहीन अफरीदी को पहली पे छक्का और जाके अबरार की नमाज पढ़ा दी। अबरार की शक्ल देखो बच्चे की जाके यार, शक्ल देखो, छक्के चौके खा के अबरार का घुंघरू सेट वाला सेलिब्रेशन नहीं आया कल के मैच में। ये जो करता था वो घुंघरू सेट सेलिब्रेशन खत्म हो गया यार। हारे सरूफ में उंगली, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। मतलब बच्चों को बोलो थोड़ा, मतलब अपनी उम्र वालों से फड्डे करो। ये साइम माइम को उंगल कर दो, थोड़ी सी अबरार को कर दो। ये हारे सरूफ से जाके उसको भी फिर शाहीन से जाके उंगल पेच और फिर उसको लपेट देना। ये ब्रो थोड़ा सा इजी आ जाओ, ऐसे नहीं किया करो। मतलब ठीक है, पता है मैच जीत जाएगी इंडिया, बैटिंग अच्छी है, लेकिन जलील तो इतना नहीं करो ना। मतलब जलील किया कल, बाकायदा जलील किया यार। देखो एक बस होगी दावों की। मैं क्या करूँ ना, बताओ। हर पाकिस्तानी, हर बाशऊर पाकिस्तानी उसका दिल हट हुआ है और उसको तकलीफ हुई है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है या के बाद दिख कुछ लोग तो कभी कभी आते हैं ना, हम तो वो लोग हैं जो हर रोज़ हर मैच में आते हैं, पैसे लगा के आते हैं। 350 का टिकट लेते हैं, कम से कम सस्ते वाला टिकट 350 का, तो वो टिकट लेते हैं हम लोग, अपनी गाड़ी पे आते हैं, फिर यहाँ से वापस जाते हैं, फिर वो पूरा दिन हमारा पैसा सब कुछ लगता है। फिर अपने मुल्क से चाचा क्रिकेट आया है, हम अपने मुल्क से आते हैं, हम पूरी दुनिया में मूव करते हैं, तो हमें ज़्यादा जो है ना, हमें ज़्यादा तकलीफ होती है, हमें ज़्यादा तकलीफ होती है। छोड़ो इनको। लेकिन अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर नहीं है। नहीं ऑलराउंडर्स की इनकी जो आपस में जो वेन आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मतलब यानी वो आप सही कह रहे हैं कि बैटिंग भी करते हैं, वो बॉलिंग भी करते थे, लेकिन अगर बैटिंग का सिर्फ मुआवजे के हिसाब से बात करें ना, युवराज सिंह नो डाउट बहुत जबरदस्त टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट,
लेकिन ये जो इस वजह से मुझे नजर आता है क्योंकि ये नए बॉल पे छक्के मारता है, नए बॉल पे खेलता है, पहले बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि आप बिल्कुल आपने रीड नहीं किया होता बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना तेज आएगा, क्या होगा, वो उस हिसाब से जाता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो चारों तरफ खेलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखें ना, जिसका 2025 में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 50-60 से ऊपर की एवरेज है उसकी, 190 करीब तो ठीक है, ओवरऑल तो 190 से हाँ। ऊपर का है। तो अगर आप ऐसे बैट्समैन की स्ट्राइक रेट देखें ना, तो एवरेज आपको इतनी नजर नहीं आएगी, एवरेज 15-20 की नजर आएगी, या वो सिर्फ आपको एक साइड पे खेलता हुआ नजर आएगा। वो हर तरफ खेलता है, ये बहुत बड़ी क्लास है उसकी। और ये जिस किस्म की बैटिंग करता है ना, ये जिस तरह के इंपैक्ट डालता है अपना, मेरे हिसाब से कि मैं ये शायद ये वर्ड उसके लिए अभी बोल रहा हूं, लोग बोले यार जल्दी है, वो एक मतलब यानी एक वर्ल्ड क्लास मतलब यानी उस तरफ जा रहा है। ये वाले नहीं, हमारे वाले थ्रो डाउन क्रिकेट वाले, मतलब खूबसूरत। मैं कम से कम भाई अच्छी क्रिकेट देखना चाहता हूं। जो अच्छी क्रिकेट, अच्छे शॉट करेगा, जो बॉलिंग अच्छी करेगा, महमूद भाई उसके फैन है और मैं उसकी तारीफ करूंगा, चाहे आप मुझे गद्दार कहो, चाहे एजेंट कहो, कुछ कहो। आज के मैच के अंदर जो मुमताज एक साहबजादा फरहान ने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन ठीक है, लेकिन अभिषेक शर्मा जिस तरीके से, सबसे अच्छी बात क्या है कि वो हमारे वालों की तरह नहीं है कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नजर आ रही है। होता है मैच हारना जीतना, वो तो चलो लगा रहता है। एक होता है जलील करके मैच मारना। जलील किया गया कल, अबे गालियां दे दे के मारा है, गालियां दे दे के मारा है। इतना अच्छा स्टार्ट मिला, साहेबजादा फरहान, फखर जमान, साइम अयूब कहीं ना कहीं खेल रहे थे। एक तो साइम अयूब से मुझे थोड़ा भी करना है, भी मैं साइम अयूब पे आता हूँ, रुक जाओ जरा। और फखर जमान पे भी करना है कि भाई बस क्या सीन है, मतलब वो आउट था। मैं आप इन्फॉर्मेशन बता दूं, फखर भाई वो आउट था, वो अभी हम ऐसी सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट के लिए, वो क्योंकि हम पाकिस्तान में हम कह देते हैं कि वो हाँ नहीं था, आउट नहीं था, वो कैच नहीं था, वो ड्रॉप हो गई थी, लेकिन वो अंदर सबको पता वो आउट था। खैर चलो, जो भी हुआ वो हुआ। अच्छा खासा 11 ओवरों में 100 रन किए हुए थे और आखिरी 9 ओवरों में सिर्फ 70 रन बने। ऑन वे टू बिल्कुल ये वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ T20 की क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं अभी इसको वनडे या टेस्ट में नहीं लेके आ रहा। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूं। नहीं, बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना, बाबर आजम और उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन हो गए, लेकिन जिस तरीके से वो खेलता है एज ओपनर, लेकिन मुझे एक और बात याद आई। और आप ये देखो, पहला बॉल शाहीन अफरीदी ने कितना गंदा बॉल किया उसको। आप हमारे मेन बॉलर हैं भाई, ठीक है, आपने उसको पहला बॉल ही पीछे कर दिया। तो जब आपने पहला बॉल पीछे करके छक्का खा ली तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला गया, उसका कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी, मैं और भी बातें करूंगा, लेकिन अभिषेक शर्मा बैट जो पकड़ते हैं वो बल्ला इतना उनका मतलब ऊपर से पकड़ते हैं, जैसे रज़ाक लॉन्ग हैंडल। इसको जरा समझाओ यार, ये क्या है, इससे क्या समझ आता है? देखिए, एक तो जो मैं नोट करता हूं ना, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बैट्समैन दूर से खेलते हैं, दूर, जिनकी बैकलिफ्ट हाई बहुत ज्यादा होती है, रीच अच्छी होती है, रीच अच्छा, वो लॉन्ग हैंडल से वो भी बड़ा जो है वो फर्क होता है। उससे रज़ाक खेला करते उसकी फिर उसका फिर आपकी जो हिटिंग है ना, पावर हिटिंग या आप कहते हैं मिडल, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जहां टीम को जरूरत है वहां खेल रही है, वो स्कोर कर रहा है। अपनी टीम के कप्तान पर सूर्य कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीफ की, उसने फील्डिंग बहुत बुरी थी इंडिया की, उसने कहा हाँ कोच ने ईमेल कर दिए, सुबह सबको ऑफिस बुला लिए। बड़ा कप्तान वो होता है जो चीजों को, जबकि आप ये देखें सूर्य कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने जो चीज थी उसने एक्सेप्ट किया। और बात यह कि यार पाकिस्तान ने भी भाई 12 ओवर में 100 कर दिए थे, आप हो रहे थे, लेकिन क्या है कि यार ऐसे क्रिकेटर, और बात यह कि अब मैं लाइव कर रहा था, हर आदमी कर रहा है यार अभिषेक शर्मा आईपीएल, यार आईपीएल से कोई नहीं आता भाई, आईपीएल सिर्फ आपको आगे लाके खड़ा कर देती है, लेकिन असल चीज होती है डोमेस्टिक क्रिकेट। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, उसके पीछे युवराज और इन लोगों की कितनी मेहनत है, जिस तरीके से आदमी को पर्सनल अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी होती है। ये फारिग लोग होते हैं क्रिकेटर जो कहते हैं हमें कोच अच्छा नहीं मिला, हमें ये अच्छा नहीं मिला, ये हमें अच्छा नहीं मिला। तो फंसा दिया ना उन्होंने, फिर मेरे भाई फंसा दिया ना। और ये 70 भी ऐसे पहुंचे हैं, 170, जिसमें से 8 बॉलों में 20 रन है राणा जी के, ये मैं हाईलाइट रखूंगा। वो 8 बॉलों पे 20 रन नहीं होते तो फिर ये आप 150 पे पैक हुए थे। इस बात को रखना पड़ेगा। और एक और मेरा पता है क्या, मैं आपको बताता हूं, एक इसमें एक चीज है, एक फाइन लाइन,
एक सिल्वर लाइनिंग है इसके अंदर। जिस खुदा ने हुसैन तलत को करियर दिया हुआ है ना यार, मैं किस्मत पे बहुत बिलीव रखता हूं, मैं गैबी मदद पे बहुत बिलीव रखता हूं यार। हुसैन तलत का करियर चल रहा है ना, मतलब सबका चल रहा है। हुसैन तलत का करियर चल रहा है, हारिस बेचारे को बैटिंग नहीं दी जा रही, ठीक है। आगा सलमान कैप्टन, खुद मैं बता रहा हूँ, ये आगा सलमान के साथ वही वाला टाइम आ रहा है जो सैफी भाई पे आया हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सैफी भाई पे तो बहुत बाद में आया था ना, कि वो अपने से पहले हसन अली को भी भेज रहे हैं, शाहीन आफरीदी को भी भेज रहे हैं। आगा सलमान पे वही वाला टाइम आया हुआ है। मैं आपको कुछ लोग ये समझते हैं कि यार जो लॉन्ग हैंडल होता है ना, अगर आप उसको तगड़ा बाउंसर करोगे उसकी ज्यादा शॉट अपिस जाएगी, क्योंकि लॉन्ग हैंडल आप नीचे नहीं दबा सकते, बल्ला आपका ऊपर की तरफ ही जाता है ना। तो ये वजूहात भी है, लेकिन यार मतलब यानी क्या खेलता है यार। और युवराज सिंह का आपने नाम लिया, युवराज सिंह इसको ट्रेन करने वाले, शुभमन गिल को ट्रेन करने वाले, मतलब इनको बचपने से साथ रखा है। देखिए मैंने अभी एक जगह एक बात भी की थी, मैंने वो एक युवराज सिंह का क्लिप भी देखा था जिसपे युवराज सिंह कह रहा है अपने स्पिनर्स को कि इसको बॉल करो और दूर दूर बॉल करो, और वो उसको कह रहा है अभिषेक शर्मा को खड़े खड़े मारो, उसको खड़े खड़े खेलो। उसको खड़े खड़े खेलने का मतलब क्या होता है, चाहे स्पिनर है चाहे फास्ट बॉलर चाहे कुछ भी है, खड़े खड़े खेलने का मतलब यही होता है कि आप दूर की बॉल को, जब दूर की बॉल पे आप जब जाएंगे ना, जब आप जाएंगे और लॉन्ग हैंडल भी आपका, तो आपकी रीच और बढ़ गई है ना, तो जब आप जाएंगे तो फिर आपकी बैकलिफ्ट कहां से आएगी, आपका जो एल्बो है ना वो बैन नहीं होगा, आपका एल्बो पूरा खुलेगा, ठीक है, ये नहीं जाएगा, यूं जाएगा। जब आप दूर की बॉल पे मारेंगे तो 100% आप उस बॉल पे जाएंगे, तो जब आप जाएंगे तो आपका एल्बो भी खुलेगा। अच्छा, उसके बाद जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर सोचिए आपकी बेस कितनी स्ट्रांग होगी। उसकी रीजन क्या, बेस कैसे स्ट्रांग होगी, क्यों, क्योंकि आप बॉल की तरफ जा रहे हैं, जब बॉल की तरफ आप जाएंगे तो आपकी बॉडी गिरेगी ना, तो जब आपकी बॉडी गिरने जा रही है और आप अपने पांव से रोक रहे हैं उस बॉडी को कि आगे ना जाए, आपके लेग्स इतने पावरफुल हो रहे हैं, बेस इतनी तगड़ी हो रही है, बेस टांगे आपकी वहीं रहेंगी, आपके सिर्फ हाथ जाएंगे, तो आपकी ये चीज भी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं भाई, सीमेंट पे प्रैक्टिस कराओ, सीमेंट पे। जो आपके अपकमिंग प्लेयर्स हैं, जो नई जनरेशन है, उनको सीमेंट पे प्रैक्टिस कराओ, उनको बोलो जाओ खेलो। आप जब सीमेंट पे प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली जो है वो क्या कहते हैं इसको, वो दूर दूर से शॉटें मारेंगे, दूर दूर से जब शॉटें मारेंगे, ठीक है, और उनको ये पता चलेगा ना सीमेंट पे तेज बॉल आ रहा है, वो टोटल बैकफुट पे रहेंगे, उनकी बैकलिफ्ट भी अच्छी होगी। वो कहते हैं ना, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से के चिराग जलाते जाते। अबे तू खुद तो मेहनत कर, ग्राउंड तेरे पास है, बल्ला तेरे पास है भाई। हमने तो खिलाड़ियों को वो देखा है कि जराब के अंदर बॉल डाली, ऊपर बांधी, रस्सी लटकाई हुई घर में। ये जितने बड़े खिलाड़ी बने, शुरुआत तो कहीं से करता है ना। 500 बॉलें जब आपने शॉट मारे हुए होते हैं ना, आपको ऐसी बॉल नजर आ रही होती है जिसकी कोई हद नहीं। जो कंफर्टेबली इनिंग खेली है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया पाकिस्तान की बॉलिंग को। और आप ये देखें, अगर उसको आसानी के साथ इस्तेमाल करेंगे, वहां पर भी आपके सरफराज आया, दीगर टैलेंट आए। बात यह कि आपने जसवाल को बिठाया, अभिषेक को खिलाया, तो कोई चीज आपको नजर आई ना। ये 2-3 बल्लेबाज जो ऊपर नीचे आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ जब बॉन्डिंग होगी तो ये बहुत आगे तक जाएंगे। यही फर्क है जो पाकिस्तान लेग कर रहा है। ठीक है, तो सीमेंट पे प्रैक्टिस कराओ, स्पिनर्स को बेशक पिच के ऊपर कराओ, क्योंकि स्विप शॉट्स की प्रैक्टिस करनी है, स्पिनर्स पे डाउन द विकेट निकलना है। फास्ट बॉलर्स पे आप सीमेंट पे प्रैक्टिस कराएं ना, आपके प्लेयर निकले, फिर आप मुझे बोलना। मतलब युवराज को लेजेंड तो मानते हो ना आप? देखो हो क्यों नहीं, इसमें क्या गलत बात है यार। देखो युवराज, देखें अब मैं आपको बताऊं, युवराज सिंह जो खुद टैलेंट था ना, नेचुरल टैलेंट था ना, वो युवराज सिंह नेचुरल टैलेंट, उसने उसी तरीके से ट्रेंड किया है अपने बच्चों को दोनों, गिल को भी और उसको भी। गिल को भी देख लो, वैसे ही खेलता है, दूर दूर से खेलता है। और दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर, जितना बड़ा लेजेंड, जितना बड़ा ओपनर, वो खेलता ही दूर से है। वो ओपनर ही नहीं है जो बॉल को दूर से ना खेलता हो। हमारे घबराते, हमारे आने देते हैं बॉल को। हमारे कोचिंग का उल्टा हिसाब है। सही अनवर, हमारे कोचिंग का उल्टा हिसाब है यार। दूर दी गेंद ना जाई, उत्थे चले जाएगी स्लिप ते गेंद, कॉर्ड में एंड हो जाएगा। हमारा उल्टा हिसाब है। ओ भाई, पाकिस्तान जैसी पिचेस पे, फ्लैट पिचेस पे जाने दो दूर से, कितना स्विंग होगा बॉल। जब नहीं स्विंग होगा और आपको दूर से खेलने की प्रैक्टिस होगी, आप मार मार के उनका बुरा हाल कर दोगे। हम पता है कि सिर्फ 3 स्टंप्स की क्रिकेट खिला रहे हैं बच्चों को। ओ ये अंदर की गेंद देखिए, अंदर ना आ जाए, तो आप भी युवराज बोल्ड हो जाएंगे। बोल्ड युवराज की तरह कोई बॉलर तैयार करें ना आप। मैं तो ये कह चुका हूं, मैंने तो ये बोला कि जो युवराज जिस तरीके से ट्रेन कर रहा है, मेरी तो सोच ही यही है। आप बैट्समैन ट्रेन ही इसी तरीके से करो भाई, फिर आप देखना कैसे आपके प्लेयर बनते हैं। मैंने आपको देखा था, ओपनर देखा तो है मैंने, एकेडमी पे जाते तो हैं कभी कभी, लेकिन ये प्रचार नहीं करते, बताते नहीं है। तो कर लो ना इस तरह का 2-4 फास्ट बॉलर तैयार कर दो, कर ही दो, आज ऐलान कर दो।
जो हमसे पहले के लेजेंड उन्होंने क्या किया, वो क्या कर नहीं, रहे वो छोड़ो ना, हैं? वो आप तो बोल दें सही ये है भी यार, काम मेरा है। आज से शुरू करो। अच्छा सुने आज ना, से। अभी अब आप बोल दें ये काम भी मेरा है। नहीं, ये काम नहीं, ये काम अच्छा, सुन ले। ये काम ही आपका है। अच्छा, सुन जिस तो तरह ले। से आप हाँ, खेल को समझते हैं, सुन तो ले, टीवी जितना पे- खेल को आप समझते हैं, टीवी पे खेल पर कोचिंग अच्छा, सुन करते तो हैं, ले। आप ग्राउंड पे आए। टीवी पे सीधी सीधी बातें करना ये भी मेरा काम है। जिनका काम है वो कुछ नहीं करेंगे, जिनका काम ग्राउंड में कोचिंग करना है, प्लेयर निकाल के दो, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार सारे बनते हैं, किसी ने कुछ नहीं, वो काम भी मेरा है। तो वो अलग नहीं, है। बाकियों का क्या काम है? मुख्तलिफ काम अच्छा करें। सुनो, नोट बनाने, पैसा बनाना है, वहां नौकरी सबका चली हक है, गई, सबका हक है। नहीं नहीं, क्या मतलब करो ना, यमराज क्या कर रहा है? मैंने, हाँ, युवराज हमारे पास भी साइम अयूब है, लेकिन क्या है कि परफॉर्मेंस के अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं है जो अभिषेक शर्मा की है, कि वो मुतवातर इंडिया को इनिंग जितवा रहा है। मतलब आज पावर प्ले का उसने पाकिस्तान के खिलाफ जो इस्तेमाल किया है, क्लासिक, शब्बन गिल उसको पावर ऑन करता रहा, आहिस्ता आहिस्ता बूस्टअप करता रहा और वो चलता रहा। और उसके बाद फिर उसने हिसाब लगाओ कि जिस तेजी के साथ उसने मारा है वो तो कहीं रुकने ही नहीं दे रहा था। और कोई बॉलर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अभिषेक जो है परेशान नजर आया हो कि यहां यार ये बॉलर मुझे ऊपर दे रहा है, ये नीचे दे रहा है, ये दे रहा है, आउट हो गया, ठीक है, आउट तो हर खिलाड़ी होता है यार, सब तो नॉट आउट नहीं जाते ना। लेकिन जितनी देर वो क्रीज पर रहा, उसने यार स्कोर भी किया और अपने दिलकश स्ट्रोक से लोगों के दिल भी जीत लिए। के वालिद युवराज और युवराज बड़ा छोटा प्लेयर है नहीं यार, फिर किसने कहा? हम भाई वो उनकी तो MS धोनी के खिलाफ भी उनके वालिद साहब देखें, कभी उनकी कुछ कह तरफ देते से हैं। उनकी तरफ से कितने प्लेयर हमें नजर आते हैं? 3 प्लेयर, VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, ये आपको नजर आते हैं कोचिंग में इधर उधर। युवराज सिंह तो चलो अपना एक पर्सनल लेके चल रहा है चीजों को, ठीक है। राहुल द्रविड़ भी नीचे जूनियर लेवल से काम करता है, वो बंदा ऊपर आया। इसी तरह VVS लक्ष्मण भी है। हमारा कौन है? चलो क्रिकेट बोर्ड में कर लो, इंडिविजुअल काम करना छोड़ दो। क्रिकेट बोर्ड में कौन नीचे से आया हुआ है? कौन आया हुआ है? मैं शर्मिंदा हूं। नहीं, मेरे शर्मिंदा पास की बात जवाब नहीं है। मेरे पास भाई, जवाब- देखिए बात सुने, मेरे पास आप जवाब। बिल्कुल आपके पास जवाब इस वजह से नहीं क्योंकि मेरा तो कभी आकिब जावेद हैं जो नीचे से आए। मेरा तो कभी कभी दिल करता है, पता नहीं लेजेंड बोलूं भी या नहीं बोला करूं आकिब लोगों को, जावेद ठीक साहब है? तो नीचे से आए ना, अंडर 19 से। उसके अलावा कोचिंग जो हमारी एकेडमी है उससे। आकिब भाई, आकिब 2003 जावेद साहब इससे पहले कितने अरसे कर सके काम? 2003 से काम कर रहे एक प्लेयर मुझे बता दे उनके होते हुए निकला हो कोई? हैं। प्लेयर तो बहुत सारे भाई मैं निकले तो हैं। लाइव कह रहा हूं ना बहुत टीवी सारे पे, निकले हैं यार, मैं तो लाइव कह रहा हूं बहुत ना। सारे निकले। अनवर अली मिसाल है। देखिए बात सुने, अनवर अली उनके जमाने में अंडर 19 देखिए बात वर्ल्ड कप जीतना वाला बॉलर भाई, बना। मैं लाइव पूछ रहा हूं कि भाई आपका टेनोर था 2002-03 का हाँ, जब हाँ। कभी आपने किया, हाँ, उस वक्त मोहम्मद आसिफ, ठीक है। मोहम्मद आमिर, तो क्या मोहम्मद कोई आसिफ, एक मोहम्मद प्लेयर आमिर, बताएं, कौन से मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, कौन से उमर मोहम्मद गुल। आमिर, मोहम्मद आसिफ? उमर गुल तो खैर सीनियर है। ये आकिब जावेद ने निकाले? नहीं निकाले नहीं, लेकिन आकिब जावेद साहब का टेन्योर था। क्या हो गया आपको यार? वो कैसे? डोमेस्टिक खेले सब, ना, वो अंडर 19 से आए, ओ मैं भाई ये क्या हो गया आपको मैं यार? ये कह रहा हूँ कि उनका फिर? दौर था। अब ये मुझे नहीं पता उन्होंने निकाले, अब वो खुद जाके थोड़ी निकालेंगे यार। नहीं नहीं भाई, जिस लेकिन तरीके से उनकी नहीं, गाइडेंस तो होगी ना। नहीं, जिस तरीके से दूसरे लोगों ने काम करके एक प्लेयर तैयार किया हाँ, ना, वो जो इंडिया से आप मुकाबला करें ऐसा तो हमारा भी कोई शायद भाई नहीं। बताओ ना। हमारे यहाँ बड़े नाम नहीं है, बड़े नाम नहीं है अच्छा, जो काम कर मेरी रहे हैं। बात मैं सुनो। नाम ले तो हेलो जन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान को इंडिया ने हराया है, बुरी तरह से हराया है। पाकिस्तान ने 171 का टारगेट दिया था इंडिया को, वहां इंडिया ने 174 चेज कर लिए केवल 18 ओवर में। और शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने क्या ही ताबड़तोड़ बैटिंग की है भाई। 39 गेंदों पर 74 रन अभिषेक शर्मा, जिसमें 5 छक्के भी शामिल है और कहीं गालियां भी शामिल है हरीश राव को, वो एक्स्ट्रा। और शुभमन गिल ने भी एक अच्छी बैटिंग की है, 47 रन की पारी खेली है। दोनों ने क्या पारी खेली, बस यही देख के पाकिस्तानी मीडिया है वो इंडियन जो अभिषेक शर्मा है और शुभमन गिल की दीवानी हो चुकी है, तारीफ करते नहीं थक रहे। उसमें तनवीर भी है जो कभी भी नहीं होता है, तनवीर इंडिया की तारीफ करे वैसा कभी नहीं होता है, लेकिन आज हुआ है। सबसे शुभमन गिल की बैटिंग देखी है, अभिषेक की बैटिंग देखी है, तब से वो दीवाना हो गया है इंडियन टीम का। वो तो अभी बात कर रहा है कि अभी तो दुबे भी नहीं आया था, अक्षर पटेल भी नहीं आया था, फिर भी इंडिया ने 170 रन का टारगेट को चेस कर लिया बड़ी आसानी से। ये 200 भी होता तो भी चेस कर लेता पाकिस्तानी मीडिया का, तो ये कहना है। और तनवीर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो अभिषेक शर्मा है फिलहाल दुनिया में नंबर 1 ICC रैंकिंग में तो है ही, लेकिन दुनिया का टॉप का बैट्समैन T20 में है, उसके पास बाबर भी आसपास कहीं नहीं आता है। ऐसा कम देखने को मिलता है कि तनवीर है वो बाबर को नीचे रखे और अभिषेक को ऊपर रखे। उसकी स्ट्राइक रेट देखो भाई, हर मैच में करीब करीब 200 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, एवरेज 35 की एवरेज है, किसी की नहीं है। साइन को पहले बॉल पे ही छक्का मारा, दूसरे बॉल पे ही चौका मारा, एक मैच में नहीं दोनों मैच में। और सबको पता है कि वो पहली गेंद पर चौका या छक्का मारेगा।
गिल भी जैसे थप्पड़ मारता है ना वैसे चौके मारता है। पाकिस्तान को यही बुरा लगा है कि वो चौके मार रहा था ना तो यहाँ पे लग रहा था, गाल पे लग रहा था कि थपाट मार रहा है। फुरकान भट्टी भी है, वो तो बोल ही नहीं रहा है कुछ। बोल रहा था सलमान अली आगा 21 तारीख का मैच चाहिए हमको जीतना है, दिल पे ले लिया है, इंडिया को जवाब देना है, कॉन्फ्रेंस में जाके बोलना है वी लव पाकिस्तानी आर्मी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी भी नहीं होगा। इसलिए कहते पहले पंगे मत लो इंडिया से। वो डैडी है, अब्बू का सम्मान करो और खैरियत से रहो, ठीक है। और दोस्तों बाकी आप लोगों को इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जाकर जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।